सुधा, आई लव यू। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अचानक ऑफिस में लंच टेबल पर सुधा के सामने जैसे ही मोहन ने मैरिज प्रपोजल रखा तो सुधा एकदम हड़बड़ा गई। फिर कुछ संभलते हुए बोली, मोहन जी, मुझे सोचने का समय चाहिए, कहकर वापस ऑफिस में अपनी टेबल पर आ गई। लंच के बाद से छुट्टी तक मोहन और सुधा की नजरें कई बार मिली, मगर दोनों एक दूसरे को अनदेखा करने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। बात भले ही मोहन ने कही थी, मगर दिल में सुधा के भी एक खास जगह बना ली थी मोहन ने। मोहन का व्यवहार सभी के लिए बातचीत में आदर सम्मान देकर सुधा को भी उसका साथ अच्छा लगता था, मगर वो एक अंतर्मन से लड़ रही थी जो उसे आगे बढ़ने से रोक रहा था। छुट्टी के वक्त मोहन ने सुधा को रोककर कहा, देखो सुधा, मैंने अपनी मन की बात आपसे कही, जो शायद कोमल के जाने के बाद कभी किसी से कहूंगा। सोचा भी नहीं था। तुम्हारे साथ जो वक्त मिलता है बातचीत का, साथ ऑफिशियल काम का, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है मैं तुम्हारे साथ कंफर्टेबल हूँ। मगर फिर भी अगर आपको कुछ भी गलत लगा हो तो माफी चाहता हूँ, पर नाराज नहीं होना। आपका जो भी फैसला होगा मुझे स्वीकार होगा, कहकर मोहन दूसरी दिशा की ओर बढ़ गया। सुधा बस पकड़कर जल्दी घर गई। दरअसल उसके सहकर्मी मोहन की पत्नी कोमल पिछले साल एक बच्ची को जन्म देते समय परलोक सिधार गई और इधर सुधा भी अपनी बूढ़े सास ससुर के साथ अकेली ही रहती थी। उसके पति का भी बीते 2 साल पहले बाइक एक्सीडेंट में निधन हो गया था। सास ससुर की बहुत चाहने पर भी वो उन्हें इस तरह अकेले छोड़कर दूसरी शादी के लिए राजी नहीं हुई थी। पर आज जब लंच के समय मोहन ने अपनी तरफ से उसे शादी के लिए कहा कि तुम भी अकेली हो और मैं भी अपनी बच्ची को अकेले संभाल नहीं पा रहा, तो क्यों ना हम मिलकर एक नया जीवन शुरू करें, तो इस बात ने उसे झकझोर दिया था। बहुत विचार किया उसने। वो जानती थी कि उसके सास ससुर भी यही चाहते हैं कि उसका घर एक बार फिर से बस जाए। मन में एक ऐसा फैसला लेकर वो रात को सो गई। अगले दिन ऑफिस में मोहन की नजरें उससे मिली। सुधा जानती थी वो उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। सुधा ने मोहन से कहा, जवाब जानने के लिए वो शाम को घर चले। अपने घर वालों के सामने ही वो मोहन को जवाब देगी। शाम को मोहन जब सुधा के साथ घर पहुंचा तो सुधा ने अपने ससुर जी को कहा, पापा जी, मम्मी जी, ये मोहन जी हैं, मेरे ऑफिस में मेरे साथ काम करते हैं। इनकी पत्नी नहीं है और इनकी एक बच्ची है। ये मुझसे शादी करना चाहते हैं। ससुर जी एकदम से बोले, अरे बेटा, इससे खुशी की और क्या बात होगी। हमारी जीती जी तुम्हारा घर बस जाए, हम तो आज हैं कल नहीं। हम तो यही कब से चाहते थे। नहीं पिताजी, मैं आपके सामने मोहन से शादी के लिए तभी हाँ कहूँगी अगर शादी के बाद आप भी हमारे साथ ही रहेंगे। हम दोनों मिलजुल कर अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। आप दोनों को इस बुढ़ापे में मैं अकेला नहीं छोड़ सकती। और दूसरी बात, मोहन जी, आपकी बेटी ही हमारी एकमात्र औलाद होगी। दूसरा बच्चा हो और मैं कल को कोई भेदभाव करूं, ये मुझसे नहीं होगा। अब जवाब आपको देना है मोहन जी कि क्या आप भी मुझे अपनाना चाहते हैं? यदि हाँ, तो मैं आपसे शादी के लिए पूर्णतः तैयार हूँ, अन्यथा। मोहन मुस्कुराते हुए सुधा को देखकर बोला, सुधा, मैं कितना खुश किस्मत हूँ जो इतनी समझदार जीवन संगनी मिल रही है। आपके इस फैसले का तहे दिल से सम्मान सहित मुझे स्वीकार है। ऐसा
करने से मुझे भी माता पिता की छत्र छाया मिल जाएगी। मोहन ने तुरंत झुककर सास ससुर जी के पैर छुए और सुधा का हाथ थाम कर बोला, मैं धन्यवाद कहकर तुम्हारे जज्बातों का अनादर नहीं करूंगा। मैंने तुम्हें चुनकर कोई गलती नहीं की। तभी सासू माँ प्लेट में गुड़ रखकर ले आई और प्यार से सुधा को गले लगाकर बोली, पगली, चलो अब सब मुंह मीठा करवाओ। पहले से बता देती तो मिठाई मंगवा लेते। ससुर जी ने प्यार से बहू से बेटी बनी सुधा के और बेटे बने मोहन के सिर पर हाथ फेरा। मेरे बच्चों, सदा सुखी रहो। तुम्हारे कारण आज हम दोबारा एक बेटे बेटी के माता पिता बनने का सौभाग्य पा रहे हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज़ कमेंट करके बताइए आपको ये स्टोरी कैसी लगी।